इन्हें आपने अभी तक ब्लॉग में नहीं देखा होने का, क्योंकि ये डॉक्टर निसाब हैं, ये कर रही हैं बीएमएस। यस। ये देहरादून से बीएमएस कर रही हैं, तो ये कभी कभी आती हैं, आई हैं 5-6 महीने में घर। बड़े भाई की शादी है, सबको आना है विद फैमिली आपको। और मुझे कौन कहेगा? अरे भाई आपको भी तो बुलाया, आप भी तो फैमिली। तो भाई 10 बंदे आ चुके हैं हम आज मूवी देखने, सारे दोस्त इकट्ठे होकर, और हॉल 2 में है हमारी मूवी। तो अब करते हैं एंट्री। हमने केसिंग कर दी थी बैगों पर, तो देखो बैगों के ऊपर वाइट कलर का जाला जमना स्टार्ट हो गया। तो सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि हम हेल्थ केयर में 65वें नंबर पे आते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि हम सारी दुनिया में एजुकेशन में 90 नंबर पे आते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि हम पोल्यूशन परफॉर्मेंस में सारी दुनिया में 176वें नंबर पे आते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि हम हैप्पीनेस में सारी दुनिया में 118वें नंबर पे आते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि हम भूख से मरने वालों में सारी दुनिया में 111वें नंबर पे आते हैं। और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसमें हमारे देश ने, इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो एक तरफ आज़ादी की खुशी 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे दिनों पर, और दूसरी तरफ देश की हालत। तो इस सब के जिम्मेदार भ्रष्ट सरकार के साथ साथ देश की सोई हुई जनता भी है, जिसमें हम और आप सब आते हैं। बात कुछ लोगों को चुभेगी, बुरी लगेगी, पर सच्चाई है। देश को आज़ाद हुए 77वां ये हमारा गणतंत्र दिवस है। 77 साल हो गए, पर मानसिकता और देश की जनता की आंखों की जो पट्टी है, धर्म, जाति, वाद विवाद, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, इसमें से अभी हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं। इसका मज़ा भ्रष्ट नेता लोग उठा रहे हैं। और इस टॉपिक पे मैं पूरे दिन भी बात करूं तो भी कम है, क्योंकि कोई मतलब दुनिया के देश हमारी साथ साथ ही इस दौड़ में चले थे, और वे आज कहाँ हैं? टेक्नोलॉजी में अपने देश को ले गए, और आज हम कहाँ हैं? तो कहने के लिए आज़ादी है, पर अभी अंदर से आज़ाद नहीं हुए। बाहर वालों से तो आज़ादी मिल गई, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, पर खुद के घर में अभी आज़ाद नहीं है। कंडीशन बहुत ख़राब है। तो सारा दिन भी इस पे बात करें तो थोड़ा है। तो एक बार फिर मेरी तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हों तो मैं तो चाहता हूं बुरी लगे। मेरी बातों से बुरा लग के अगर आप गंदी राजनीति से, आप भेदभाव से, आप जाति विवाद से, और आप कर्महीनता से अगर बाहर निकलते हो, कुछ करते हो ज़िंदगी में, तो मैं चाहता हूँ मेरी बात बुरा लग के आपका और देश का फ़ायदा हो जाएगा। अगर हर बंदा अपने घर के लिए भी स्टैंड ले, खड़ा हो, काम करे और इन चीज़ों से बाहर निकले, तो देश अपना आप ठीक हो जाएगा। बट हम भेड़ चाल में चल रहे हैं, आँखों पे पट्टी बांध के। तो वही है, कर्म करता ही प्रधान है, और कर्म ही विष्णु है, कर्म ही भगवान है। तो भाई उसी लाइन को बोलते हुए हम तो अपने डेली रूटीन में लगते हैं, क्योंकि मेहनत से और करने से यह जो भी है, दिखावे से, पाखंड से ना कोई भगवान आएगा, ना कुछ होने वाला। तो मम्मी जैसे हमारी सुबह ही लग जाती है लड्डू खाने में। तो भाई मम्मी देखो सुबह से काम में लग रही है, और मम्मी का यही डेली रूटीन है। सुबह 5-6 बजे से उठ के गाय भैंसे का दूध निकालना, काम करना, सबके लिए खाना बनाना। अगर मम्मी मतलब पूजा पाठ करने बैठ जाए या कुछ दिखावे में, अंधविश्वास में लग जाए सुबह से ही, तो घर वालों को खाना भी नहीं मिलेगा। तो खाना हमारी थाली तक आता है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। वही बात मैं समझा रहा हूँ आपको। तब चावल बन गए, मम्मी ने लड्डू भी खा लाए, और सुबह से देखो इतना सारा ये बर्तन वगैरह, इन सब में खाना बनाना, इन्हें साफ़ करना, फिर सबको देना, फिर रात को देर से सोना, फिर सुबह उठना। तो काम तो करना पड़ेगा। इसलिए तो शॉपिंग करवाऊंगा ना। मम्मी बोल रही है कि मिजाज शॉपिंग करवा के लाएगा तुम, तो वो बाद में देखेंगे। वो बजट जेब के ऊपर डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल हमें कुछ मशरूम तोड़नी है, और उसके बाद मम्मी को लेकर मार्केट भी जाना है। तो भाई अब हमारी मेहनती मम्मी ले आई है हारे में रखने के लिए दूध, जो कि हमारे यहाँ डेली रखा जाता है, क्योंकि मट्ठे की नीड होती है घर वालों को, बाबा को, पापा को, सबको। और कढ़ा हुआ दूध ऐसे देखो हारे में उपले लगा के, तो रोज़। तो मम्मी मेहनत करे बिना है लाइफ में कुछ नहीं। कहीं भी कर लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर में कर लो, बाहर भगवान घर बैठे नहीं देते। तो हो ही नहीं सकता। तो यही बात समझने की है। अगर सब लोग अपने घर के लिए भी स्टैंड ले करें, और इस दिखावे से, पाखंड से बाहर निकले ना, देश के लिए अपना आप कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो 26 जनवरी पे मम्मी का और मेरा तो यही मैसेज है कि काम करो और फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो।
काम करो और गरीब का दिल मत दुखाओ, गरीब को खवाओ पियाओ, भुक्कों को दान करो, सबसे बड़ा काम। बस, और अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना। हटो। चलो तो मम्मी ने अब दूध रख दिया हारे में, तो हम भी निकलते हैं अपने काम पे। ठंड बहुत है पर काम पे जाना पड़ेगा। तो काम पे निकलने से पहले अब हमने कर लिया था अपना नाश्ता तैयार, जिसमें हमने घी में ब्रेड भून लिए और गाजर का हलवा, और इसके साथ रहने वाला है दूध। और खिड़की का व्यू देखो तुम, खिड़की का कोहर के बाद व्यू और ज़्यादा मनाली वाला आ जाता है। और गरम गरम घी में बुने हुए ब्रेड और गाजर का हलवा, और यही है हमारा स्वतंत्रता दिवस आज। तो बस अब खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद निकलेंगे अपने डेली रूटीन पर। तो भाई अपनी गाजर के हलवे की और ब्रेड और दूध की थाली लेके हम बैठ गए खेतों का नज़ारा लेते हुए अपनी दीवार पर घर की खाने के लिए। और 7 स्टार और सारे 5 स्टार यहाँ फेल हैं। तो भाई 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, किसान को तो रोज़ काम करना है, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो। देखो सुबह ही सुबह गोबर के खाद की ट्रॉली भर दी, और हम भी अब चलते हैं। नाश्ता वास्ता करने में टाइम गवा दिया बहुत, अब काम पे लगने का टाइम है। तो अब मैं ले आया ऊपर से धोमन की बाल्टी, जो पिएगी हमारी गाय भैंस। इसमें रसोई का जितना भी बचा हुआ खाना, और जैसे मटर के छिलके वगैरह वगैरह, चाय की पत्ती, सब चीज़ होती है। तो ये इसे शौक से खाते हैं, दूध भी बढ़ता है इससे। तो धोमन जब दोपहर का पानी हमें पिलाएंगे तो उसमें धोमन भी दे देंगे। और देखो CID अमरकली हमारी बैठी है नहा धो के आराम से। और जब मैं कैमरा खोलता हूँ तो माँ अपने सिर की धोती होती, साड़ी वाड़ी सब सही करने लग जाती है कि दुनिया देखो हो, ये बोलती है। तो देखो फोटो खिंचवाने के लिए सुबह ही तैयार होकर बैठ के आराम है। गाय को गोद घेरना है, जो ब्याई है इस वाली को। ये है हमारी काली गाय, इसकी मम्मी हमने बेच दी, वो चली गई। और ये है हमारा हिरन, छोटा हिरन। देखो अभी तो एक डरता है, वो लाल वाला तो मारने लगा, वो तो हरामी हो गया मेरे वीडियो के चक्कर में, वो मारना सीख गया। अभी ये डरता है, इसके पास में भी इतना जाता नहीं है ना। तो भाई बस गोद गिरना हमें अभी मार देता। देखो भाग के आया था, गोद गिरना हमें बस काली गाय को। और ये सारे देखो गर्दन उठा के देख रहे हैं, बछिया गाय और उधर वाली भैंस कि हमें भी गोद मिलेगा, और इन्हें मिलेगा शाम को। ये ब्याई है, इसे इस वजह से एक्स्ट्रा मिल जाता है। और इसे देखकर कितना शैतान हो गया। तो रोज़ की तरह अब अपने पुराने वाले घर में छबड़ी लेके आ गए थे अपनी दिहाड़ी करने, क्योंकि 1, 2, 3 किलो मशरूम रोज़ निकल ही जाती है। तो 400-500 रुपये तक रोज़ बन ही जाते हैं। और मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये हमारा आम का पेड़ है, 2 साल पहले लगाया था, और अभी इतना बड़ा हो गया, मुझसे दुगनी हाइट का। इसमें देखो ये नई पत्तियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई, और यहाँ आएगा इन पत्तियों के साथ इसमें मोल। तो अब हमारे पुराने वाले घर में फलों की थोड़ी सी बाहर आएगी। आम पिछली बार इससे आधा पेड़ था, इस पे कम से कम 40 आम आए थे दशहरी के। इस बार कम से कम इस पे 100 आम आएंगे। उधर चीकू है, चीकू पर भी फूल आना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे मार्च फरवरी का महीना पास आएगा, गर्मी बढ़ेगी तो फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। नींबू पे भी देखो, नींबू कितने बन रहे हैं, और ये फूल आ रहा है। जितने भी वाइट है, ये वाइट सब फूल है। तो नींबू भी आएंगे। और आड़ू का पेड़ ने अपने सारे पत्ते गिरा दिए, तो आड़ू पर भी देखो यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो गई पत्तियाँ। पत्तियों के साथ पिंक कलर का फूल आएगा। पपीते पे भी हमारे फूल आना स्टार्ट हो गया। तो अब हमारे घर में फलों की बाहर आएगी। भले सब ये पेड़ छोटे हैं, पर हमें घर के शुद्ध फल मिल जाएंगे खाने के लिए। तो मशरूम के रूम दिखाऊं मैं आपको। अभी ठंड की वजह से मशरूम में थोड़ा सा बंद लगा पड़ा है। टेम्परेचर है 13.1 और ह्यूमिडिटी है 95। आपको अंधेरे में नहीं दिखेगी। मशरूम बहुत ज़्यादा कम है, ना के ही बराबर है। तो जितने भी होते हैं पहले तोड़ लें इन्हें, इस रूम में भी और उस रूम में भी। और तीसरा रूम दिखाऊंगा मैं खोल के, तीसरा रूम कहाँ तक पहुँचा। तो भाई ये है हमारा तीसरा रूम, और इसकी कंडीशन हमने केसिंग कर दी थी बैगों पर। तो देखो बैगों के ऊपर वाइट कलर का जाला जमना स्टार्ट हो गया। कहीं धब्बे हैं, किसी बैग पे अभी नहीं है, किसी बैग पे इतना आ गया। देखो ये वाइट पूरा ऊपर से बैग वाइट हो गया। ये देखो ये स्टार्ट हो गया बनना, अभी किसी बैग में नहीं बना। तो अब इसमें करना कुछ नहीं है, जब ये 2-3 दिन में और सब वाइट हो जाएंगे ऊपर से और थोड़े से हार्ड, तो उंगलियों से इनकी मिट्टी तोड़नी है और थोड़ी थोड़ी केसिंग मिट्टी जो हमने एक्स्ट्रा मंगाई थी पॉलीथीन में वो डालनी है। और उसके
एक सप्ताह के अंदर सब कुछ परफेक्ट रहा तो हमारा तीसरा रूम भी हमें मशरूम देने स्टार्ट कर देगा फरवरी में। तो आज हुई है हमारी 1-1.5 किलो मशरूम। अब इन्हें धुलने के बाद पैक करेंगे। और हमारे भोलू भाई आए हैं, भोलू भाई 1, भोलू भाई 2। देखो इनके दर्शन आपको कभी कभी मिलेंगे। इनके आने से पता हमारे गांव में धूप निकल गई, वरना सुबह से हमारे गांव में कोहरा रहा था। अब इनके आने से धूप निकल गई, तब इन्हें चाय पानी पिलाते हैं घर चल कर। तो मशरूमों की पैकिंग करेंगे बाद में, पहले मेहमानों को चाय पिला दे जरा। मेहमान आए हैं, इनके आने से धूप निकल गई और मम्मी ने नाश्ता तैयार करना भी चालू कर दिया। तो भाई मम्मी के भतीजे आए हैं दोनों, तो मम्मी ने देखो हलवा वलवा नमकीन चाय तैयार कर दी एकदम जल्दी जल्दी। और इधर मुझे पॉपकॉर्न बनाने पे लगा दिया। तो फिलहाल नाश्ता तैयार कर दिया फटाफट। सबके लिए करूँगा। तो भाई भोलू भाई ने, दोनों भोलू भाई ने नाश्ता कर दिया ख़त्म हमारा सारा। और भोलू भाई दे रहे हैं बुआ जी कार्ड इधर आना देना जरा। तो लो बुआ जी, बड़े भाई की शादी है, सबको आना है विद फैमिली आपको। अब मुझे कौन कहेगा? अरे भाई आपको भी तो बुलाया, आप भी तो फैमिली में ही हो। ठीक है। तो भोलू भाई जितना तुम शादी में नहीं खवाओगे इतना तो तुमने नाश्ता कर लिया। ज्यादा खवाएंगे, ज़्यादा खवाएंगे। तो भाई शादी है 19 का सुंदर संग करेगा। एलिस नाम है। तो अब शादी में जाएंगे भाई, भोलू भाई कार्ड देने आए थे। तो भाई अब नंबर आ गया है मशरूम लेके चलने का किरतपुर, क्योंकि किरतपुर मशरूम देनी है। और पैर छू के मेरे भी कर हैं। तो अब भाई हमें जाना है मशरूम देने किरतपुर। और आज घर ऐसा कुछ खास काम है नहीं था, बस इन काटना था, वो अब्बा ने दिया काट। तो इन लोगों के साथ में मशरूम दे दूंगा किरतपुर। और किरतपुर कुछ काम था। कार्तिक भाई आप जन्मदिन की दावत भी तो देने को कह रहे थे ना पंचायत भाई, पे। और बाद में बताएंगे। तो भाई अब आ गए हम घर से चलते हुए पेपर मिल पे, हाईवे पे। और यहाँ खानी है भोलू भाई को फेमस टिक्की। तो भाई अब हम भूपेंद्र भाई की फेमस टिक्की खाना आ गए थे। देखो गरम गरम टिक्की तवे पे सीख रही हैं। और इनकी लोकेशन जो होती है, जब हम अपने गांव जटनीवाला से जाते हैं किरतपुर, इधर देखो रास्ता किरतपुर जा रहा है। और उधर से जटनीवाला से हम आएंगे तो ये पेपर मिल के पास खड़े रहते हैं। यहाँ पर अड्डा है 4 लाइन के नीचे ब्रिज के पास में। और फेमस टिक्की है, बिजनौर से नजवाबाद तक से लोग खाने आते हैं। अब भोलू भाई आज हमें पार्टी दे रहे हैं। हमारे भोलू भाई पार्टी दे रहे हो? हाँ भाई, भोलू भाई पार्टी दे रहे हैं, बोल रहे हैं रात को मूवी दिखाने भी ले जाएंगे। तो ऐसे भाई भगवान सबको दे। तो अब हमारी गरम गरम टिक्की लग रही है और मौसम भी धीरे धीरे बादल हो रहे हैं। भाई अब अपनी टिक्की पे जाएगी इनकी स्पेशल दही खटाई। और टिक्की में सारा खेल दही खटाई गए हैं। सिकाई दही खटाई, सिकाई आलू की और दही खटाई और ऊपर से हरी चटनी, बस। और क्या चाहिए फिर? मसाला और डाल दो थोड़ा सा। भोलू भाई देखो पहले से ही, भोलू भाई ने मुझे एक टिक्की लिवाई है और खुद देखो 2 ली है और मेरे दोनों में 1 टिक्की। तो जब भाई अपने जेब में पैसे नहीं रहते नहीं तो तुम्हें चुपचाप खाना पड़ता है। कार्तिक भाई तुमने ही दिवाई है। मेरी दावत है, ठीक है, पक्की बात है। क्या नाम है? देखो क्रेडिट नहीं छोड़े 50 रुपए का भी। और कुछ लोगों का व्रत था आज, मंडे का व्रत है भोलू भाई का। 2 टिक्कियों के उसमें लालच में व्रत तोड़ दिया। ये करेंगे साधना। तो भाई अब हम शाम का टाइम हो गया था और आज हम किरतपुर ही रुकने वाले हैं, क्योंकि हमारी सोनी दीदी आई है। हेलो। इन्हें आपने अभी तक ब्लॉग में नहीं देखा होने का, क्योंकि ये डॉक्टर निसाब हैं, ये कर रही हैं BMS। यस। ये देहरादून से BMS कर रही हैं। तो ये कभी कभी आती हैं, आई हैं 5-6 महीने में घर। तो 6 महीने में। और देखो सोनी को दावत देनी है मुझे, अभी कहीं से दावत चढ़ा है सोनी की। सोनी दीदी की आज वो व्रत है, कल इन्हें पार्टी देंगे। और आज रात का हमारा दोस्तों का प्लान बना है कुछ, वो बताएंगे हम आपको। अभी पक्का नहीं हुआ, पक्का हो गया तो वो बता देंगे। और फिलहाल सोनी दीदी से हम मिल रहे हैं 6 महीने बाद। सबको हेलो बोल दो। हेलो गाइस। तो भाई जिस बारे में मैं बात कर रहा था कि आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं दोस्त, तो हम आए हैं मूवी देखने बॉर्डर 2, वो भी सन्नी पाजी की। और आज थोड़ा सा चिल करते हैं, सुबह से शाम रोज़ काम रहता है। तो अब जस्ट सारे भाई इकट्ठे हो गए, कुछ भाई और आ रहे हैं और हम बिजनौर आए हैं SRS पर। आज हम देखेंगे मूवी गदर, वो बॉर्डर 2। बोलू भाई पिक्चर देखना है बोलू भाई। आज भोलू भाई मजा आ रहा है। बॉर्डर 2 में गाली खा रहा है, सर्विस करवा रहा है। भाई तुम कुछ कहना चाहोगे? मैं क्या कहूँगा भाई? चलो तो ये निखिल भाई कुछ कहना चाहेंगे? चेकिंग करा कर लो। तो भाई 10 बंदे आ चुके हैं हम आज मूवी देखने, सारे दोस्त इकट्ठे होकर। और हॉल 2 में है हमारी मूवी। तो अब करते हैं एंट्री।
तो भाई पिक्चर स्टार्ट हो गई, हम थोड़े से लेट हो गए। तो भाई मूवी हो गई स्टार्ट और देखो तो अब हम मिलते हैं आप सबको मूवी के बाद, क्योंकि हम मूवी नहीं दिखाएंगे आपको, आप देखना बाद में जाके। सनी पाजी आ गए, सनी पाजी ने बॉर्डर पार करा दिया और हम जाते हैं मूवी के बाद। भाई मूवी का इंटरवल हो गया था और पिक्चर हमारे भाइयों के हिसाब से बिल्कुल पिट गई है, वो ये बता रहे हैं। वो वाली फीलिंग नहीं आ रही जो बॉर्डर के लिए सोच रहे हैं। तो उमंग भाई बताएंगे, उमंग भाई कैसी थी पिक्चर? हमारी गलती से सुधरी है, आपने सुधरना ना। भाई तुम बताओ। निखिल भाई कैसी लगी? क्या कुछ बताना चाहोगे मूवी में? यार यार पिक्चर में पूरा मजा आ गया, क्योंकि निखिल भाई मजे में तो इन्हें तो कुछ भी दिखा दो मजा आए नहीं। भाई ये लिया था मैंने, वो लगा था घुमा रहा बाद में बात करिए थोड़ी सी कैसी लगी मूवी के बारे में। मूवी भाई बढ़िया एकदम, बस थोड़ी सी बंगाने वाली ज़्यादा है इसमें। तो हम अपना ब्लॉग ऐड कर रहे हैं आज का, और मूवी में वो बॉर्डर वाली बात नहीं है जो बॉर्डर इतनी अच्छी ना है मूवी कुल मिला के, गलती से बॉर्डर पहली वाली थी ना, ऐसे ना है बिल्कुल भी। मजा आ रहा है, बस सन्नी पाजी के लिए देखना है, बस सन्नी पाजी के लिए आए थे, मेन सन्नी पाजी ने। तो भाई अब हम देख ले मूवी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज हमारी गलती तो कर गई, बट एक बार आप भी जाके ट्राई करना, क्या पता आपको पसंद आए, वो आपकी मर्जी है।